काम चलाऊ काम है। ये आपको बताता, एक बारिश आने के बाद में आपको फिर 2 दिन के बाद यहाँ गड्ढे दिखाई देंगे। नागपुर शहर के बीचों बीच स्थित गणेशपेट बस स्टैंड चौक एक बार फिर चर्चा में आ गया है, लेकिन इस बार वजह बनी है शहर की खस्ता हाल सड़कें और उन पर बने गहरे गड्ढे, जिनसे न सिर्फ वाहन चालक परेशान हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। इन्हीं सड़कों की दुर्दशा के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गड्ढों से बनी सड़कों पर ही जल समाधि आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने गड्ढों में भरे पानी में उतरकर शासन और प्रशासन को घेरा और सवाल उठाए कि ये है स्मार्ट सिटी नागपुर। इस प्रदर्शन में स्थानीय नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का साफ कहना था कि हर साल बरसात में यही हाल होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें नहीं खुलती। कई नागरिकों ने कैमरे के सामने खुलकर कहा, हम टैक्स भरते हैं लेकिन मिलती है टूटी सड़कें और खतरे भरी यात्रा। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़कें दुरुस्त नहीं की गई तो यह आंदोलन और तेज होगा और प्रशासन को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। नागपुर समय न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी की रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आंदोलन किया गया है गड्ढों को लेकर गणेशपेट बस स्टैंड के चौक पे, क्या यहाँ पे मांगों के साथ में आज आंदोलन किया गया है? सर, मांग तो जनता की कोई पूरी करता नहीं है प्रशासन और शासन। दूसरी बात यह है कि ये जो गणेशपेट का जो ये हमारा बड़ा बस स्टैंड है, बैजनाथ का जो हम बड़ा बस स्टैंड कहते हैं, यहाँ पे गांव के बाहर के सभी लोग आते हैं और जैसे बस से उतरेंगे या बाहर के जो पर्यटक आते हैं तो ये पूरे गड्ढे और ये पूरे गड्ढे ही नज़र आते हैं यहाँ पे। और ये हाल पूरे नागपुर शहर का है। पूरे 6 विधानसभा में आप कोई भी विधानसभा उठा के देख लीजिए, सभी में ऐसे ही बड़े बड़े गड्ढे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि गडकरी साहब को सिर्फ हाईवे कैसे बनाना चाहिए, मर्सिडीज वहाँ पे कैसे चलने चाहिए और पूंजीपति कैसे वहाँ पे आराम से चाय पी सकते हैं, इनके तरफ उनका बड़ा ध्यान होता है। और जो एक गरीब वर्ग है, एक गरीब तबका है जो ज़मीन पे चलता है, आप हो या हम हो, हम गरीब लोग हैं, हम एक मिडिल फैमिली के लोग हैं, हम जो गरीब जनता जो इन रास्तों पे चलती है, तो क्या आपको हमारे ये रास्ते गड्ढे नहीं नजर आते हैं? पहली बात तो बीजेपी सरकार और शासन और प्रशासन, उनकी क्या लायकी है ये गड्ढों से आप समझिए। जैसे ये शासन और प्रशासन खुद गड्ढे में गिरे हैं, वैसे ही ये बीजेपी सरकार एक दिन ऐसे ही कीचड़ में गिरने वाली है, क्योंकि अब जनता को समझ में आ गया है कि इनकी करनी और कथनी में क्या फ़र्क है। आप बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे वहाँ से यहाँ आने में लोग ऐसा लगता है कि अभी उनकी गाड़ी पलट जाएंगी, अभी वो कीचड़ में जाके गिर जाएंगे। हम कितने बार स्किड हो जाते, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्लम बस्ती में जाते हैं, स्लम बस्ती में भी इतने गंदे वहाँ के सारी रास्ते ऐसे है नहीं वहाँ चलने के लिए। कितने बार हम हमारी गाड़ियों से स्किड हो जाते हैं और ये हड्डियाँ टूट जाती है, इतने बार कुछ आर्थिक उनका नुकसान हो जाता है, शारीरिक नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल नज़ारा कुछ और है। नागपुर महानगर पालिका की तरफ से गड्ढे बुझाए जा रहे हैं जी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर, सबसे पहले तो ये शासन प्रशासन बड़ी सोई रहती है। ये गड्ढे उनको आज ही दिख रहे हैं, ये गड्ढे उनको 6 महीना पहले क्यों नहीं नजर आते हैं? क्यों नहीं नजर आते? जब आपका बजट आने का रहता है या आपको एमएलए के समय या कोई इलेक्शन के समय जब आपको वो फंड को आपको रिलीज करना होता है, तभी आपको ये सारे दिखावट काम करना पड़ता है क्या? और क्यों आप सोए रहते हो? आप पहले मालूम है मानसून कब आने वाला है, तो उसके पहले पूर्व तैयारी क्यों नहीं करते? आप प्लानिंग क्यों नहीं करते? आप एनएलसी में कभी भी जाओ, कोई भी कमिश्नर के पास जाओ, डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, कोई अधिकारी के पास जाओ, बस साहेब कुठे है मीटिंग मध्ये आहे, साहेब कुठे है मीटिंग मध्ये आहे। मुझे तो यही नहीं समझ में आता आज तक कि मीटिंग में बैठ के करते क्या है। ना इनका कोई नियोजन है, ना इनका गटर नालियों का कोई नियोजन है, ना इनका साल भर का कोई, ये सरकारी पगार लेते कौन से बात का है? तो ये जो इनके ढकोसलेबाजी है ना, ये अभी जनता के बीच में नजर आ रहा है। अब हम तो नहीं कह रहे, ये जनता ही कह रही है, आप ही देखिए। हम तो एक जनसेवक है, हमारी आम आदमी पार्टी जिस पे कार्य करती है, हम उन्हीं मुद्दों को बोल सकते हैं। हमारे हाथ में थोड़ी ना शासन और प्रशासन है, लेकिन हम जनता की आवाज़ बन के जरूर इनके नाक में दम करेंगे। हमारे आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीन पे जुड़ा होता है और हम कार्य करते हैं। आज अगर यहाँ पे कुछ निर्णय नहीं लिया गया, इसके आगे आप लोगों की क्या अहम भूमिका रहेगी? सर, सबसे पहले तो शासन प्रशासन को खुद को शर्म आनी चाहिए कि जनता जब जागती है, और हम तो एक ही सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जब हम कुछ कार्यकर्ता
अगर हम आगे आते हैं तो जनता ने भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अकेले का रास्ता नहीं है। आपका भी, आपकी रोजी रोटी यहीं से होती है, आपके जो आने वाले यात्रीगण हैं, जो यातायात के साधन है, सब यहीं से जाते हैं। अब हमारा तो घर यहाँ आसपास में है नहीं है। अभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे जो आपके साथ में अपने सहयोग कर रहे थे उनको गणेशपेट पुलिस स्टेशन में यहाँ ले जाया गया है, और अभी उसके आगे में क्या यहाँ पे रूपरेखा देखने को मिलेगी, और क्या आप सरकार से अभी भी आगे जो है वो मांग को लेकर भूमिका निभाएंगे? सर, सबसे पहले तो हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना फर्ज निभाया, पुलिस प्रशासन ने अपना फर्ज निभाया, और इसके आगे अगर ये नहीं जागे तो हम इसके आगे और आंदोलन करेंगे और हम हमारा कर्तव्य निभाएंगे और जनता को राहत पहुंचाएंगे। धन्यवाद। गणेशपेट बस स्टैंड पे आपको जो ये सड़कों पे गड्ढे नजर आ रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे आज आंदोलन की भूमिका निभा रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल अभी ये गड्ढों को लेकर यहाँ पे आम नागरिक भी यहाँ पे परेशान है, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम यहाँ पे किया है। और उनका कहना है कि जल्द से जल्द ये जो सोई हुई प्रशासन है वो जाग जाए, और ये जो गड्ढे यहाँ पे हो रहे हैं उससे जो यहाँ पे दुर्घटना को जो ये निमंत्रण दे रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने का काम नागपुर महानगर पालिका के जो आला अधिकारी है या कर्मचारी है वो अपना कर्तव्य निभाए, ऐसा आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। दूसरी ओर यहाँ की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पे जो गड्ढों पे है हार और फूल यहाँ पे डाल के अपने यहाँ आंदोलन की भूमिका को एक रूपरेखा देने की कोशिश की। और यहाँ पे नज़दीकी अगर ये परिसर की बात करें तो नज़दीकी गणेशपेट जो थाना आता है तो वहाँ के पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने फिलहाल अभी ये आंदोलनकारियों को पकड़कर गणेशपेट पुलिस स्टेशन ले गई है, और उसके बाद ही यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें पूरा छोड़ा जाएगा। और आगे अभी ये जो आंदोलन जो है वो क्या भूमिका निकलती है, इसके आगे क्या मार्ग यहाँ पे ठोस कदम नागपुर महानगर पालिका उठाती है, ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। फिलहाल अगर हम इस पूरे गणेशपेट बस स्टैंड के जो परिसर की बात करें तो अलग अलग शहरों से जो नागरिक हैं वो यहाँ पे प्रवास करके यहाँ पे उतरते हैं, और यहाँ से अपने घरों पे जाने के लिए यहाँ से निकलते हैं, चाहे वो अपने मंजिल पे जा रहे हो तो यहाँ से फिलहाल वो निकलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप ये फिलहाल अभी ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी ये आंदोलन की भूमिका की अगर बात करें, कुछ सवाल ये उठ रहे कि क्या आंदोलन को लेकर अगर ये मैसेज नागपुर महानगर पालिका तक पहुंचाया है तो ये आम आदमी का पार्टी का जो ये आंदोलन आज यहाँ पे जो अलग ही रूपरेखा को लेकर पूरी भूमिका को लेकर यहाँ पे आज जो किया जा रहा था समाधि जल समाधि आंदोलन यहाँ किया जा रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो जागे हैं, ऐसा आरोप यहाँ के जो नागरिक है वो लगा रहे हैं। और ये जो गड्ढे बुझाने का जो काम है वो आप फिलहाल देख सकते हैं कि एक तरफ आंदोलन की भूमिका निभाई जा रही है तो दूसरी तरफ नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो ये गड्ढों को बुझाने का काम यहाँ पे लगातार अभी जारी है। और अगर हम बात करें हमारे साथ में यहाँ पे जो है नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारियों की तस्वीरें आपने देखी, और यहाँ पे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे जल समाधि जो यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा था उसके यहाँ कार्यकर्ता अभी मौजूद है आम आदमी पार्टी से, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो आज जल समाधि आंदोलन की जो रूपरेखा यहाँ देखने को मिल रही है, एक आम आदमी जो यहाँ से जो नागरिक गुजरते हैं उनके लिए यहाँ पे जो आवाज़ उठाई जा रही है उसके पीछे की सत्यता क्या है, क्या सत्यता है, किस प्रकार से आज जो है ये जल समाधि आंदोलन आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। मैं सचिन लोनकर, नागपुर शहर संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी। पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे यहाँ बड़े बड़े एक एक डेढ़ फुट के गड्ढे हो चुके थे, कई लोग वो गड्ढों में गिर रहे थे, बारिश के वजह से वो गड्ढे में पानी भर रहा था और उस वजह से कई जो टू व्हीलर है वो चालक यहाँ गिर रहे थे। कई बार यहाँ पे कई ऐसे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका को जब दिखा नहीं, लेकिन हम यहाँ पर आज जो बोलता है कि महानगर पालिका ये गड्ढे बुझा नहीं रही, इसलिए आज हम यहाँ पर जल समाधि आंदोलन कर रहे थे। तो आंदोलन का मैसेज जब महानगर पालिका के पास में गया तो उन्होंने आनंद फानंद में ताबड़तोड़ आप देखिए
ये गीले जगहों पर अभी आप देखिए एक गिट्टी डाल रहे हैं और ये जो काम चलाऊ काम है ये आपको पता था एक बारिश आने के बाद में आपको फिर 2 दिन के बाद यहाँ गड्ढे दिखाई देंगे। तो आनन फानन में ये काम किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे तकरीबन रोजाना काफ़ी सारे हैवी व्हीकल्स भी यहाँ से गुजरते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं अगर हमने वो काम किया है तो उस पर असर पड़ता है। अगर आपको बताइए क्वालिटी का अगर काम हो रहा है तो आप मुझे बताइए क्वालिटी का काम हुआ तो ये गड्ढे होंगे क्या? काम जो हो रहा है पूरा भ्रष्टाचार का हो रहा है। आप पूरे शहर के अंदर देखिए, नागपुर में देखिए, चारों तरफ देखिए, गड्ढे गड्ढे से भरा है शहर। अभी नागपुर शहर गड्ढों का शहर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आज आइए आप इधर पहले रोड बनाते, उसके बाद में फिर रोड खोदते, उसके बाद फिर उसकी पाइपलाइन डालते। इनको पूरा काम होने के बाद याद आता है कि हम गटर लाइन यहाँ डालना भूल गया। तो ये जो जनता का जो पैसा है, इसका जो नुकसान हो रहा है, ये कौन भरपाई देगा? भारतीय जनता पार्टी जो भी काम कर रही है वो सिर्फ आनन फानन में आने वाले महानगर पालिका का जो इलेक्शन है उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से ये घटिया दर्जे का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह ब्रिज टूट रहे, पुलिया टूट रहे हैं। ऐसे रोड बनाया, आपने भी कुछ दिनों के पहले देखे होंगे कामठी में, ऐसा रोड बनाया क्या चालू होने के पहले वो 10 फीट घुस गया। तो ये कैसा है? ये रास्ते कैसे बन रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचार। अभी प्रशासन से आप लोगों की मेन मांग क्या है, और अगर आज ये आंदोलन की भूमिका को लेकर प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो उसके आगे आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, अभी भी हमारे कुछ साथी आंदोलन कर रहे थे, उनको गणेशपेट पुलिस स्टेशन में लेके जाया गया है। और हम भी अभी जब तक वो कितने लोगों को हमारे गिरफ्तार करते, आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि हम जनता के हित के लिए काम करते, जनता के लिए काम करते। हमारे जो माननीय अरविंद जी केजरीवाल है, उनका भी कहना है हम भगत सिंह की औलाद है, हमको आप फांसी पे लटका दो चाहे कुछ करो, लेकिन हम जनता के सवालों को उठाते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी भी आप देखिए, आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो काम हो रहा है, ये आनन फानन में ये आंदोलन का मैसेज जब उन तक गया, ये उस वजह से ये काम अभी चालू हुआ। अभी तक महीनों से यहाँ लोग गिर रहे थे, जब इनको कोई बात का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जब ये सवाल उठाया तो आप देखिए, ठीक है। और ये देखिए, अभी भी हमको पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं, हम तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, तो किस तरीके से यहाँ पे गणेशपेट पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी मौजूद है वो यहाँ पे अभी कार्यकर्ता को जो गिरफ्तार यहाँ पे करके लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अगर पूरी जो गड्ढों की बात करें, हम गणेशपेट बस स्टैंड की सड़कों की गड्ढों की बात करें, तो उनके ऊपर जो नागपुर महानगर पालिका है उनके ऊपर भी यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने सालों से जो है वो सरकार सोई हुई क्यों थी, और यहाँ पे वो सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया। और अभी हमने जब यहाँ पे आंदोलन की भूमिका जो निभाने के लिए हमने मैसेज एक प्रसार के माध्यम से हमने जो फैलाया, उसके बाद ही ये सरकार आखिर क्यों जागी है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें बयां कर रही है कि नागपुर महानगर पालिका के जो लगातार यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, वो ये गड्ढों को बुझाने का प्रयास यहाँ पे अभी लगातार कर रहे हैं। और बाकी यहाँ से जो आम नागरिक जो गुजरते हैं, यहाँ पे नज़दीकी जो बड़ा नागपुर का जो बड़ा सबसे बड़ा यहाँ पे गणेशपेट बस स्टैंड ये कहलाता है, इसमें जो प्रवासी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ से सुरक्षित अपने घर जा सके। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गणेशपेट जो बस स्टैंड का जो चौक है वहाँ पे, और आप ये तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की ओर से जो सड़कों पे जो गड्ढे बने थे, जो गड्ढे दुर्घटनाओं को जो निमंत्रण दे रहे थे, उसको फिलहाल अभी बुझाने का कार्य लगातार यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा यहाँ किया जा रहा है। और बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो बरसात हुई थी उसके बाद में ये कार्य रोक दिया गया था। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे गड्ढे की बात करें, आप जो बड़े गड्ढों की बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आने जाने वाले जो चालक है, वाहन चालक है, उनको यहाँ पे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अभी तक तो यहाँ पे कोई दुर्घटना ऐसी बड़ी घटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उस दुर्घटना को यहाँ पे जो ये गड्ढे हैं वो निमंत्रण देते नजर आ रहे थे। और यहाँ की जो जनता जो यहाँ से गुजर रही है, जो रहवासी यहाँ से गुजर रहे हैं, या फिर जो भी लोग नागरिक यहाँ से गुजर रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द
फिलहाल प्रशासन इस ओर ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी अपनी भूमिका निभाई और ये पूरे गड्ढे जो है वो बुझाने का यहाँ पे लगातार प्रयास जो है वो जारी है। हम यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम जानेंगे उनसे भी कि किस तरीके से जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और नागपुर महानगर पालिका के दोनों सहयोग से आज यहाँ पे जो रस्तों के जो गड्ढे हैं वो बुझाए जा रहे हैं उसके बारे में। तो कितने दिनों से यहाँ पे नागरिकों की समस्या भी थी और उनकी कंप्लेंट भी थी कि यहाँ पे रोड के गड्ढों पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है, और आज इतने दिनों के बाद प्रशासन जागी और ये गड्ढे बुझाने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या इससे पूरा सत्यता है? धन्यवाद भाई साहब। यहाँ पर मैं नगर चौक प्रमुख, ये प्रभाग क्रमांक 17 ST स्टैंड, सबसे मेन बात ये जो चौक है ये ST स्टैंड चौक जिसको अपन जादव चौक बोलते हैं, ये चौक को चारों तरफ से सीमेंट रोड बन गए हैं। अब ये जो बीच में का भाग जो है, बीच में का जो पैच है वो पैच ये सीमेंट रोड ऊपर आने की वजह से थोड़ा डाउन रह गया। डाउन रहने की वजह से क्या हुआ, ये जो भाग है पूरा ये डामरीकरण है, और डामरीकरण अक्सर ये होता है कि ये पानी जमा होने की वजह से डामर जो है पकड़ छोड़ देता है, और इसके अभी 1 महीना पहले ये गड्ढे पूरे बुझाए थे पानी आने के पहले। जी हमारा भी कहना वही था कि कुछ ही दिन पहले ये सड़क निर्माण और ये गड्ढों जो है बुझाने का कार्य किया गया था, लेकिन फिर से ये कुछ दिन बाद वापस से वही परिस्थिति सामने नजर आ रही है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि यहाँ पर हेवी ट्रैफिक जो है, कंटिन्यू हेवी ट्रैफिक चलती है, यहाँ पे 24 घंटा हेवी ट्रैफिक चलती है, और हेवी ट्रैफिक चलने की वजह से डांबर के ऊपर पानी रहा और हेवी ट्रैफिक चली तो डांबर अपनी पकड़ छोड़ देता है, इसलिए ये समस्या जो है निरंतर बरकरार है। मगर फिर भी प्रशासन और हम नगर चौक होने के नाते हमारी दायित्व, हमारा जवाबदारी करके हम लोग ये कंटिन्यू लोग और दुर्घटना घटने के पहले ये हमारी खुद की जवाबदारी समझ के हम लोग ये कर रहे हैं, प्रायोरिटी देके यहाँ पे लाके हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी अभी अगर हम बात करें कि ये फिलहाल गणेशपेट जो बस स्टैंड का जो चौक है यहाँ की आप परिस्थिति देख रहे हैं, और भी बाकी जगह जो है वहाँ पे भी गड्ढे जो है नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी किस तरीके से जो है ये भूमिकाएँ निभाई जाएगी? बिल्कुल निभाई जाएगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, और माननीय हमारे आमदार साहब, हमारा जो प्रशासन नागपुर महानगर पालिका ये सतत समस्याओं के ऊपर ध्यान देता है, काम कर रहे हैं। मगर कुछ जगहों पर ऐसा समस्या ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होने की वजह से समस्याओं को नियंत्रण में रखने का काम हम कर सकते हैं। समस्या निर्माण होती है मगर उसका निराकरण तुरंत करने का प्रयास हम करते हैं। उसमें कुछ थोड़ी बार बेकायदा काम नहीं रह सकता है, मगर समस्या आने के बाद हम उसका निराकरण करने की कोशिश। ये थे हमारे साथ में यहाँ जो परिसर के जो नगर सेवक है चापले जी, उनका कहना है कि हम और प्रशासन दोनों ही अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी काफ़ी सारे यहाँ उठ रहे हैं कि अभी हाल ही में कुछ सूचनाएं सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी भी आज इन्हीं गड्ढों को लेकर यहाँ पे 4 बजे आंदोलन करने वाली थी, जिसका जो सूचना है वो सामने में मैसेज के द्वारा भी उन्होंने काफ़ी जगह जो ये प्रसार किया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ की तो फिलहाल ये जो तस्वीर है, अगर ये जो चौक की बात करें ये चौक 4 दिशाओं में जाता है। अगर आप ये जो पहली दिशा का जो आप चौक देखोगे, रास्ता देखोगे, तो ये जो ST बस स्टैंड है यहाँ से घाट रोड जो ये जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा की बात करें या 2 पहिया वाहन की बात करें या फिर 4 पहिया वाहन के चालकों की बात करें, तो अभी भी यहाँ से जाना आना लगातार जारी है। और हैवी व्हीकल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हैवी व्हीकल के हिस्से भी जो अभी फिलहाल यहाँ पे चर्चा में हमारे साथ में नगर सेवक जी ने बताया था, तो ये गड्ढों में उनका भी असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी और ये तस्वीरें जो अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी इन्हीं गड्ढों को जो है बुझाने का कार्य लगातार यहाँ पे कुछ दिनों से अभी नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी यहाँ पे लगातार कर रहे हैं। और ये दूसरे अगर आप दिशा की तस्वीरें देखेंगे, जो रोड ST बस स्टैंड की तरफ जा रहा है, और अगर इसके आगे की बात करें तो हम ये कामगार जो वहाँ पे भवन है उसको वहाँ तक ये चौक जाता है।
तो ये फिलहाल अभी वहाँ के भी जो गड्ढे हैं उस पर भी जो नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो सभी और ध्यान देकर उसको भी बुझाने का काम यहाँ पे लगातार जारी है। और दूसरी तस्वीरें अगर आप देखें, अगर हम यहाँ के गड्ढों की बात करें तो फिलहाल ये गड्ढे अभी जो है आप देख सकते हैं कुछ गड्ढे यहाँ पे जो है वो बुझाए नहीं गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बारिश का जो पानी है उससे यहाँ पे जो गड्ढे बुझाने के लिए जो दिक्कतें सामने आ रही है और उसके कारण जो समय व्यर्थ जा रहा है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं अभी भी ये गड्ढे जो है वो बुझाए नहीं गए। लेकिन लगातार यहाँ पे जो है वो प्रयास नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं और यहाँ पे जो उनके अधिकारी मौजूद हैं वो लगातार ये प्रयास यहाँ पे जारी है और कुछ ही दिनों में ये गड्ढे यहाँ पे बुझ जाएंगे, ऐसा उनका यहाँ पे कहना है। हमने आपको एक दिशा की तस्वीरें दिखाई थी और अगर आप फिलहाल नज़र डालें तो ये दूसरी दिशा की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि अगर हम ये रस्तों की बात करें तो फिलहाल अभी भी कुछ गड्ढों में जो है पानी भरा है और उसके कारण ये गड्ढे बुझाने में काफ़ी दिक्कत यहाँ सामने आ रही है। और यहाँ पे अगर हम बुझाने की बात करें तो आप ये गाड़ी देख सकते हैं नागपुर महानगर पालिका की तरफ से जो यहाँ पे डामरीकरण है वो एक पैकेट में लाके यहाँ पे जो कर्मचारी अभी फिलहाल लगातार ये गड्ढों को जो है वो बुझाने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर अभी जो है आला अधिकारियों के जो है वो बयान सामने नहीं आए हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो ये गड्ढे आपको नजर आएंगे, तो ये जो दिशा अभी गणेश पेट के इसमें जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो अभी अपने दूसरी दिशाओं से ये रास्ता ले रहे हैं और जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी लगातार यहाँ पे जो प्रयास कर रहे हैं उन पर वो मदद कर रहे हैं कि काफ़ी कहीं ना कहीं ये जल्द से जल्द गड्ढे बुझ जाए और बड़ी जो दुर्घटना है यहाँ पे जो होने की जो शंका जताई जा रही है वो बचाई जाए। एक और भारत सरकार सड़क निर्माण को लेके अलग अलग योजनाएं यहाँ पे जनता की भलाई के लिए ला रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये गड्ढे जो है वो जानलेवा बनते नजर आ रहे हैं और गड्ढों से काफ़ी सारे हादसे जो है वो नजर आ रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल अभी आंकड़े जो है वो एक्सीडेंट के जो आंकड़े हैं, अगर गड्ढों से एक्सीडेंट के आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल वो लगातार बढ़ोतरी पे है। कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर नागपुर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है या आला अधिकारी है वो अपना लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है वो कम होते नजर आए। और ये अभी आप हेवी व्हीकल की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बस जो है वो अपनी बस जो यहाँ से भी तो गुजर रही है, तो ये गड्ढों में जो अभी पानी भरा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अभी गड्ढे जो बुझाए जा रहे हैं उसमें ये काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही है। और यहाँ से लगातार रोजाना जो है वो कई सारे हैवी व्हीकल गुजरते हैं और आप ये दुपहिया वाहन भी देख सकते हैं चालकों को कि किस तरीके से अभी ये जो गड्ढों में जो पानी भरा है उससे वो गुजरने को मजबूर है। और कहीं ना कहीं ये पूरे मामले को लेकर एक बड़ा ठोस कदम यहाँ पे उठाया जा रहा है। कैमरा पर्सन उदय सोनाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर।